जय श्री जगन्नाथ, जय श्री कल्की माधव। मैं हूं आपका मित्र, भाई, बंधु, सखा। और जैसा कि आज आपने हमारी वीडियो के थंबनेल में देखा, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। और ये वीडियो है एक नए कल्की अवतार, जो सुघोषित कल्की अवतार अपने आप को कहते हैं, मिस्टर बीपीएस कल्की के बारे में। और आज हम इन पर एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन इनकी जान लेते हैं। ये कौन है एक्चुअली। ये जो है साहब 5-6 साल से अपने आप को कल्की अवतार के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। लगभग 3,500 इनके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स भी हैं और काफ़ी लोग इनसे जुड़े हुए हैं जो इनको भगवान मानते हैं, कल्की मानते हैं। तो ये घोड़ी भी बहुत अच्छी चला लेते हैं, तलवारबाजी भी करते हैं, तीर कमान वगैरह भी चला लेते हैं, शस्त्र वगैरह खूब चला लेते हैं। और दूसरा क्या है कि ये जो है तर्क देते हैं, ये कृष्ण जी के बारे में, रामचंद्र जी के बारे में ज्ञान देते हैं। और ऐसा ज्ञान देते हैं, अटपटा सा लगता है, बड़ा ऐसा लगता है जैसे मनमाना ज्ञान दे देते हैं। कई बार गीता के उलट ज्ञान दे देते हैं, वेदों शास्त्रों से विपरीत ज्ञान दे डालते हैं। इनको नॉलेज कुछ नहीं हिंदू धर्म की, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म में इनको टांग घुसानी होती है। और ये उसमें गुरु ग्रंथ साहिब को भी, गुरु गोविंद सिंह को भी ले आते हैं, और ये उसमें जो है अपने सिख धर्म को भी ले आते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें ये कर रहे हैं। तो जो है ये जो भाई साहब है, इनका थोड़ा सा आपको पहले ज्ञान बताता हूँ। ये ज्ञान है कि अज्ञान है, क्या है, ये आप तय करेंगे। ये महाराज जी जो हैं कल्की मिशन 96 करोड़ खालसा, कल्की बनाएगा सबको, ऐसे करके एक मिशन बना रहे हैं। तो ये धरने पर भी एक बार गए थे, सिंघू बॉर्डर पर, जब किसानों का धरना चल रहा था 3 कृषि कानूनों को लेकर के। और मुझे तो ये ताज्जुब हुआ कि ये धरना देने क्यों पहुंच गए भगवान होते हुए। भगवान सरकार से अपनी मांग करता है धरने पे बैठकर, ऐसा थोड़ी होता है। भगवान होता है, भगवान अपनी राय मनवा सकता है। पीएम को डायरेक्टली दर्शन दे देते आप, और आप उनको बोल देते कि मैं ही भगवान हूँ, मैं रामकृष्ण रहा था एक ज़माने में, आज कल्की बन के आया हूँ, और आप शर्तें मानिए। तो देखिए क्यों नहीं मानते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप बताओ, वहाँ पे धरना देने पहुँच गए भगवान हो गए, तो ये बड़ी आपकी गरिमा के विरुद्ध चीज़ हो गई। और इन्होंने जो ज्ञान दिया वो क्या दिया, ये बोलते हैं कि राम जी सीता जी के वियोग में रोते रहते थे। तो क्या भगवान रोता है? कभी भगवान की आँखों मतलब भगवान की तो आँखें ही नहीं होती हैं। तो इसका मतलब जो है भाई साहब आपने पढ़ा नहीं है। तो ये कहते हैं कि परमात्मा सिर्फ निराकार है। इन्होंने गीता को नहीं पढ़ा अभी। तो मैं यही इसलिए कहता हूँ हिंदू धर्म इनको टांग घुसानी है, इनको पता कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको, जो मिस्टर बीपीएस कल्की जी है, आपको शास्त्र के द्वारा ही उत्तर दे रहा हूँ। गीता का अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 6, उसे क्या बोला है? अजोपि सन्य व्यायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। आशा करता हूँ कुछ समझ में आया होगा आपको। यानी वो अजन्मा और अविनाशी हैं जो आप बोल रहे हैं, लेकिन अपनी योग माया को अधीन करके वो अवतार भी लेते हैं, योग माया से प्रकट भी होते हैं। यानी वो साकार और निराकार दोनों रूपों में हैं, दोनों रूप में अब वो जो है एग्जिस्टेंस रखते हैं। फिर भगवान गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इसका मतलब क्या है कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ। ये बात समझिए। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ। यानी मैं हूँ तो निराकार, लेकिन अपना रूप बनाता हूँ और साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। ये गीता जी का अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 7 है। आप पढ़िए अगर आपके घर पे हो तो इसका मतलब यही है कि परमात्मा साकार निराकार दोनों फॉर्म में रह सकते हैं। वही नारायण है, वही श्री कृष्ण है, और वही कल्की रूप में भी आएंगे। आपका ज्ञान बिल्कुल निरर्थक था। तो आप जो है हिंदू धर्म में, तभी मैं कह रहा हूँ कि आप में टांग अड़ाई है, आपको पता कुछ नहीं है। फिर उन्होंने एक चीज़ बोली, शिव और शंकर में फ़र्क है। कल्की में विष्णु और शंकर का गुण है, और जो शक्ति इनको चला रही है कल्की को, इनके पीछे जो है वो चला रही है, वो इनके गुरु पिता जो हैं, वो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी हैं, जो खुद अकाल पुरुष हैं। अरे भैया, आपने कल्की भगवान को चलाने वाली शक्ति को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बोल दिया। देखिए, मैं सिख धर्म का बहुत आदर करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत जो है लोगों को बचाया। और मैं स्पेशली गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और गुरु नानक जी महाराज दोनों का बहुत आदर करता हूँ। लेकिन आप जैसे जो अज्ञानी लोग होते हैं, वो उनको जब घुसेड़ते हैं इन चीज़ों के बीच में, तो ये अपमानजनक चीज़ें बन जाती हैं। आप रामकृष्ण में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की पीछे शक्ति बता रहे हो। ये कितना निरर्थक, कितना विवादित बयान आपका हो सकता है, आप जानते हो।
अरे भाई, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अकाल पुरुष, आप बता रहे हैं कि वो अकाल पुरुष हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज अकाल पुरुष कैसे हो जाएंगे? क्या वो निराकार थे? आपने बोला राम निराकार नहीं है तो भगवान नहीं है, तो फिर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी अकाल पुरुष कैसे हो जाएंगे? वो भी तो आकार में ही आए थे, तो वो भी तो निराकार नहीं है, तो आपने उनको भगवान कैसे बना दिया? तो ये अटपटा सा ज्ञान आप बांटने लगते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, और मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा कल्कि पुराण को पढ़ो। आप हमें हमारा धर्म ना सिखाओ तो बेहतर है। हम लोगों ने अपने धर्म को कभी अच्छे से जाना हुआ है। और जो है, आप बोलते हैं कि कल्कि इज़ नॉट गॉड, कल्कि इज़ नॉट अल्लाह, कल्कि इज़ नॉट वाहेगुरु। कल्कि जी ने जो महाराज जी कल्कि जी हैं, वो कल्कि को भगवान ही नहीं मानते हैं, कल्कि को अल्लाह नहीं मानते, कल्कि को वाहेगुरु नहीं मानते। बोले कल्कि एक मानव हैं और अवतार हैं, इनमें कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं, कुछ स्पेशल शक्तियाँ होती हैं, बाकी इनमें ऐसा कुछ होता नहीं कि इनको भगवान माना जाए। और ये जो हमारे बीपीएस कल्कि जी हैं, ये बेचारे डोनेशन के लिए QR कोड भी दे रखे हैं। तो इसमें जो इनका नाम है परवीर सिंह करके, अकाउंट नंबर IFSC है, तो इन्होंने QR कोड दे रखा है, उस पर लिख भी रखा है कल्कि अवतार BPS कल्कि। अब बताओ, भगवान अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता और उनको चंदे की आवश्यकता पड़ रही है, ये बड़ी शर्मनाक चीज़ है। तो सर इसको देखिए थोड़ा सा, आप जो है डोनेशन मांग रहे हैं भगवान होके, और फिर जो है हमारे तो कृष्ण भगवान ने जो है उनको आदेश दिया द्वारिका बसाने का, विश्वकर्मा जी को, और वहाँ द्वारिका नगरी बसवा दी थी। तो वो कोई डोनेशन थोड़ी मांग रहे थे सबसे, आप डोनेशन बताओ मांग रहे हो, कितनी ये खतरनाक बात है। दूसरा, फिर मैं कहूँगा गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु ग्रंथ साहिब का सहारा मत लीजिए अपने झूठ को फैलाने, अज्ञान को फैलाने में। बहुत आदरणीय चीज़ें हैं, आपको उनका भी ये भी ज्ञान नहीं है। और देखिए, मैं जितने फेक कल्कियों को छेड़ रहा हूँ, सब में एक चीज़ कॉमन है कि उनके चेले बदतमीज़ी ज़रूर करते हैं, क्योंकि गुरु वाले गुण उनमें भी आए हैं। और मेरी शर्तें कुछ हमेशा रहती हैं। मैं आज BPS कल्कि महोदय से भी अपनी कुछ शर्तें रख रहा हूँ। देखिए, अगर आप भगवान हैं वास्तव में, तो आज मुझे सपने में दर्शन दीजिए। अगर वीडियो में मेरी आज आपको मिल जाए, या जिस दिन भी आपको वीडियो मिले, आप जो है मुझे दर्शन दीजिए सपने में, आप मुझे अपना रूप दिखाइए कि मैं ही भगवान हूँ, मैं आ गया हूँ, मैं मान लूँगा। और दूसरी शर्त यह है कि आप मेरा नाम पता बता देना कि मैं नाम और मेरा पता क्या है। चाहे वीडियो बना के डाल देना, चाहे मुझे आप मेल कर देना, चाहे मेरे कमेंट बॉक्स में आके उसको लिख देना, मैं मान लूँगा। मैं खुद से वीडियो बना के आपकी डाल दूँ। मैं आज अपनी वीडियो में आपको मेंशन भी करूँगा, तो आज ही आपके पास वीडियो पहुँच जाएगी। आप तीनों शर्तों को प्लीज़ पूरा करिए, और अगर आप इन शर्तों को पूरा नहीं कर पाए तो आप खुद ही फेक सिद्ध हो जाएंगे। ये बात आप बिल्कुल कंफर्म जान लें। तो मेरा मिस्टर BPS कल्कि जी से, और जो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनसे भी, और स्पेशली जो हिंदू फॉलोअर्स हैं उनसे भी, कि भैया आप समझो ये सब कुछ नहीं है। आप जो है नारायण की शरण में जाइए, सत्यनारायण की शरण में आइए, और मिस्टर BPS कल्कि जी कम से कम आप अपनी गुरु ग्रंथ साहिब को ठीक से पढ़ लो, अपने आप को अवतार कहलाना छोड़ दो। अगर शक्ति है तो मेरी 3 शर्तें पूरी कर दो, मैं आपको मान लूँगा। अदरवाइज़ जो है अपने आप को फेक कल्कि जो है स्वघोषित कर दो, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आगे जो है भगवान असली कल्कि आ चुके हैं, और जो नकली कल्कि उनका नाम लेके घूमेगा और उनके शिष्यों को गुमराह करेगा, उनकी पवित्र आत्माओं को भटकाएगा, उसको दंड बहुत भयानक पड़ने वाला है, ये भी ध्यान रखिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस, सनातन के बारे में ज्ञान वाली वीडियोस और अज्ञानियों के पर्दाफाश वाली वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने अनमोल सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम प्रोत्साहित हों आपको नई वीडियो लाने के लिए। और अपने चैनल पर इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि और जो बेचारे हमारे नकली लोगों के पास फंसे हुए जो भक्तात्माएँ हैं वो आएँ और सही उनको स्थान मिले। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। इस चैनल का प्रचार प्रसार कीजिए, और हम आपके लिए इसी प्रकार वीडियोज़ लाते रहेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ।